ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का हर मरीज का पहला सवाल क्या होता है कि क्या मैं बच पाऊंगी या नहीं। ये एक सवाल डर का नहीं, उम्मीद का भी होता है, जिंदगी का भी होता है, क्योंकि एक औरत के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है और वो इस एक डर के साए में जी रही होती है। दोस्तों, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से 6 सवाल हैं जो मुझसे हर ब्रेस्ट कैंसर मरीज यही जानना चाहता है। और आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इन 6 सवालों के जवाब किसी कल्पना पे आधारित नहीं, सच्चाई पे आधारित होंगे। ये सवाल हमें सिर्फ कैंसर से डराते नहीं बल्कि लड़ने की ताकत भी देते हैं। याद रखिए, कैंसर का सफर डर से नहीं, उम्मीद से शुरू होता है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। मेरी ट्रेनिंग कैंसर के क्षेत्र में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। मैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल में जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के विभाग का विभागाध्यक्ष भी हूं, जो कि 60+ के उम्र के मरीजों का कैंसर का इलाज एक एल्गोरिदम के तहत करते हैं, जिससे यह तय होता है कि कौन सा मरीज ट्रीटमेंट टॉलरेट कर पाएगा और कौन सा नहीं, और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट डिजाइन होता है जिससे फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम। तो दोस्तों, आइए आज मैं इन सभी सवालों के एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर भारत में होने वाला सबसे मुख्य कैंसर है। ग्लोबोकन 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हर साल भारत में 1,90,000 से भी ज्यादा केस डिटेक्ट होते हैं केवल ब्रेस्ट कैंसर के। यहाँ दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर अकेला इतने लोगों को अपने आगोश में ले लेता है, लेकिन सही जानकारी से और सही इलाज से ब्रेस्ट कैंसर का कंट्रोल भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को क्योर भी किया सकता है और हम एक नॉर्मल लाइफ की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, आज हम लेते हैं एक एक करके उन 6 सवालों को, और उन सभी सवालों के मैं विनम्रता पूर्वक जवाब देना चाहूंगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। तो पहला सवाल आता है, क्या मैं बच पाऊंगी या नहीं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए तो 90% से ज्यादा मरीज ठीक हो जाते हैं, और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर में स्क्रीनिंग टूल भी अवेलेबल है, जो हमने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किए हुए हैं कि मैमोग्राफी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये ऐसे टूल है जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं। जब अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो कैंसर ट्रीटमेंट भी कम ड्यूरेशन का होता है, कम खर्चे में होता है, कम साइड इफेक्ट होते हैं, लंबी लाइफ, अच्छा रिजल्ट संभव होता है। और अगर जब कैंसर चौथी स्टेज में भी डिटेक्ट होता है तो ब्रेस्ट कैंसर में आज की तारीख में नई दवाओं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी के थ्रू एक लंबा जीवन, वो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आसानी से जिया जा सकता है। बस जरूरत है तो आपको डॉक्टर तक पहुंचने की, यानी कि कैंसर डायग्नोसिस एक फुल स्टॉप नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। सवाल नंबर 2 सभी मरीजों का सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों का तो मुख्यतः, क्योंकि फीमेल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा सवाल है वो, मेरे बाल झड़ेंगे या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट कैंसर में उपयोग में आने वाली दवाइयों से बाल झड़ते हैं। हाँ दोस्तों, बाल झड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये टेम्परेरी चीज है। जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो बाल वापस आ जाते हैं, और इसलिए बाल झड़ने को डॉक्टर इतनी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये आपकी जान बचाने वाला है, उम्र को लंबा करने वाला है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है बढ़ाने वाला है, और जब आप रहेंगे तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा। इसलिए जो नुकसान एक सिर्फ टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि कीमो खत्म हुई और उसके बाद बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो मरीज ट्रीटमेंट ले चुके हैं, कभी कभी उनको पूछिए, वो बताएंगे कि जो फॉलोअप में आते हैं कि उनके बाल पहले तो झड़ गए थे लेकिन अभी वापस आने लग गए हैं। तो इसलिए बाल झड़ने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका वापस आना तय है। तो दोस्तों, बाल झड़ना एक समस्या नहीं, आपका हिम्मत और आपकी मुस्कान ही आपकी असली खूबसूरती है। अब हम बात करते हैं तीसरा सवाल, जो हमसे बहुत पूछा जाता है कि क्या ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है या ब्रेस्ट पूरा निकालना जरूरी है। हाँ दोस्तों, पहले जमाना अलग था जब ब्रेस्ट को पूरा निकाल दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब लंपेक्टोमी या बोलिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है, जिसकी वजह से
केवल गांठ वाले हिस्से को ब्रेस्ट को निकाला जाता है और ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। जब ब्रेस्ट को बचा लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद होने वाला साइड इफेक्ट जैसे लिम्फेडिमा टाइप जो हाथों में सूजन है वो भी होने के चांस कम हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, और जब अगर ट्यूमर बड़ा भी होता है तो भी कई बार कीमोथेरेपी देके उसको गांठ को छोटा किया जाता है और ब्रेस्ट को वापस बचाया जाता है। और अगर कई बार अगर सैक्रिफाइस करना पड़ता है और अगर ब्रेस्ट निकालना ही पड़ जाता है तो आजकल प्लास्टिक सर्जरी की मदद से ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन संभव है, ब्रेस्ट का पुनर्निर्माण संभव है, जो ऑपरेशन के साथ में ही या कई बार ट्रीटमेंट खत्म होने के साल भर बाद किया जा सकता है। तो समझ में आया दोस्तों कि अब ट्रीटमेंट सिर्फ कैंसर का इलाज नहीं, आपकी सेल्फ इमेज को भी हम बनाए रखना चाहते हैं और हम इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपको जागरूक रहने की जरूरत है कि जी हाँ दोस्तों, कि ऐसे स्टडीज भी आ चुकी हैं कि केवल गांठ निकालने से यानी कि ब्रेस्ट अगर हम बचाते हैं और कैंसर को रिमूव करते हैं तो रिजल्ट्स पे कोई उल्टा असर नहीं पड़ता है। हाँ दोस्तों, कोई उल्टा असर नहीं पड़ता है। अब आता है चौथा सवाल जो लोग मेरे से पूछते हैं कि कैंसर का इलाज कितना लंबा चलेगा। हाँ, ये एक मुख्य सवाल है, इसको भी जान लेना जरूरी है क्योंकि जब आपको इलाज की लंबाई पता होगी तो आपको जो है धैर्य बनाए रखने में भी आसानी होगी। तो कैंसर के इलाज की लंबाई, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की लंबाई डिपेंड करती है पेशेंट की उम्र, पेशेंट के ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज और पेशेंट के ब्रेस्ट कैंसर में आने वाले जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई हुए, ड्राइवर आइडेंटिफाई हुए, क्या कोई मार्कर आइडेंटिफाई हुआ है, कोई टारगेट आइडेंटिफाई हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की लंबाई अगर सर्जरी, रेडियोथेरेपी सबको मिला लें तो 5-6 महीने से लेके 1 साल, 1.25 साल तक भी होती है। और हार्मोन की टैबलेट कई बार 5 से 10 साल भी चलती हैं, लेकिन उनके लिए आपको रेगुलर आना नहीं पड़ता है। कई बार 3 महीने, 6 महीने, साल भर का टाइम भी होता है। तो यानी कि आपको एक्टिव ट्रीटमेंट जिसमें को आप कीमोथेरेपी बोलते हैं मेनली, वो 4 से 6 महीने की होती है और टारगेटेड थेरेपी देना पड़ता है तो 1 साल तक का इलाज होता है। लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है क्योंकि संपूर्ण इलाज लेने से ही कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को नष्ट किया जा सकता है, पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, उस पर लंबे समय के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, तभी उसके वापस आने के खतरे को कम किया जा सकता है और नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। अब आते हैं हम 5वें सवाल पे जो ज्यादातर हमसे कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पूछा जाता है, कई बार शुरू में भी पूछ लिया जाता है कि क्या मेरा कैंसर दोबारा आ सकता है। तो इसका जवाब हाँ में है, लेकिन ये ज्यादातर स्टेज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेज में डिपेंड हुआ, 0 में डिपेंड हुआ, 2 में, 3 में। जितनी बड़ी स्टेज होती है उतना ज्यादा चांस होता है, लेकिन हर किसी को नहीं आता। इसका मतलब नहीं कि स्टेज 3 में है तो हर पेशेंट को लौट के आएगा या स्टेज 1, 2 में तो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रेगुलर फॉलोअप लेते हैं, पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं, बताई हुई मेडिसिन को रेगुलर इंटरवल पे लेते हैं, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज लेते हैं, तो कैंसर के वापस आने को खतरे को कम किया सकता है। यानी कि फॉलोअप विजिट को ठीक से समझें और हर फॉलोअप पे डॉक्टर तक पहुंचें और फॉलोअप के बीच के टाइम में भी आप खुद से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो भी आप अपने वापस आने के खतरे को, अगर वापस आता भी है तो उसको जल्दी पकड़ सकते हैं, जिससे उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है। और दवाइयां वगैरह टाइम पे लेते हैं, न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो खतरे को कम किया जा सकता है। तो फॉलोअप एक इसेंशियल पार्ट है, जरूरी पार्ट है, जिसको हमको लगता है क्यों जाना है, फालतू में बुला रहे हैं, बार बार क्यों जाना है, ट्रीटमेंट खत्म हो तो हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यानी कि कैंसर के इलाज में फॉलोअप सिर्फ एक चेकअप नहीं, एक सुरक्षा की ढाल भी है। अब आते हैं हम 6ठे सवाल पे, कॉमन सवाल कि क्या ब्रेस्ट कैंसर मेरी बेटी या मेरी बहनों को भी हो सकता है। दोस्तों मैं बता दूं 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर के केस जेनेटिक भी होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी होते हैं और हम उसके लिए जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं। उन जेनेटिक टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिकली कोरिलेटेड है और बाकी के घर के सदस्यों में होने की कितनी संभावना है। और अगर वो एक पार्टिकुलर स्टेज पे जेनेटिक टेस्ट डिटेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को भी उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसमें भी वापस आने की संभावना को
कम किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कई बार ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाज कैंसर से भी जुड़ा होता है जेनेटिकली। तो हमारे को जेनेटिक टेस्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए अगर डॉक्टर ने बताया है। और जिस भी महिला को अगर ये जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जेनेटिक काउंसलर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक आगे के लिए काउंसल कर सकता है, आपके परिवार वालों को काउंसल कर सकता है, उनको समझाया जा सकता है कि उनको और क्या क्या जेनेटिक रिस्क है और उनमें कितना संभावना है कैंसर के वापस आने की। इसलिए कई बार ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ एक महिला की बीमारी नहीं, पूरे परिवार की बीमारी भी कई बार मान लिया जाता है अगर वो टेस्ट जेनेटिकली पॉजिटिव है। तो दोस्तों, ये वो 6 सवाल हैं जो मेरे से हर ब्रेस्ट कैंसर का मरीज पूछता है, जिनका मैंने आपको डिटेल में आंसर देने का कोशिश किया। और तो दोस्तों, आप जानिए कि कैंसर एक डर नहीं, कैंसर केवल डर की लड़ाई नहीं, उम्मीद की लड़ाई है। बस हमें सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। और दोस्तों, अगर आपको ये जानना है अपने जो 2025 की हेल्थ ब्रेकिंग है कैंसर वैक्सीन, और उसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो हमने ये वीडियो डिटेल में शूट किया है। आप इस लिंक पे जाकर के हमारे इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं और कैंसर वैक्सीन की सच्चाई के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको हो सकता है इन 6 मुख्य सवालों के जवाब मिल जाएं और उनकी जो अंदर की बेचैनी है वो भी कम हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।